परवाना जी आज जेल तो 2 महीने बाद रिहा होया है, किस तरह लग रहा है? एक ना त्योहार लग रहा है। परवाना वीर जी, इनकी कमी जो है ना बहुत थी। इनको जेल भेजा के इसमें सियासत खेली गई है सारी। कि लाइसेंसी हथियार रखने पर सजा हो रही है, पहली बार सुन रहे हैं हम। बहुत से लोग हम लोग देखते कि लोग जो थे कि मतलब धक्का करे, कोई गरीब घूम रहा है, कोई कुछ है, तो मन में एक ही गल आती थी कि यार आज परवाना जी होते तो ये बंदे की बाह फड़ लेते। कि घर की तलाशी लेना, ये सब कुछ करना, एक टेररिस्ट की तरह व्यवहार करना, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कभी किसी ने ये नहीं दिखाया कि यहाँ पर कम से कम 70 से 80 लोग मैं जानता हूँ जिनको वो राशन हर महीने बांटते कि उनकी वजह से घर चलता है। कोई बताएगा कि बलजिंदर सिंह परवाना जी आज 3 महीने नहीं थे तो उनको राशन देने वाला कौन था? पीछे सरकार ने दिया राशन किसी को। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਨ 에ਅਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਨੇ ਕਈ। किस तरह लग रहा है पता है क्या है? एक ना त्योहार लग रहा है, पता नहीं आज ना कि बड़े बहुत बड़ा त्योहार, एक बहुत बड़ा जो है कि परवाना वीर जी, इनकी कमी जो है ना बहुत थी। बहुत से लोग हम लोग देखते कि लोग जो थे कि मतलब धक्का करे, कोई गरीब घूम रहा है, कोई कुछ है, तो मन में एक ही गल आती थी कि यार आज परवाना जी होते तो ये बंदे की बाह फड़ लेते। ठीक है, तो अभी जो इंटरव्यू हो रहे हैं तो उसमें सभी लोगों ने ये बोला कि हर गरीब बंदा जो है पंजाब का, जो जरूरतमंद बंदा है, जिसका कोई प्रशासन धक्का कर रहा है या कोई सिक्खी के उसमें कर रहा है, तो एक ही चीज बोलता है कि बलजिंदर सिंह परवाना। तो ये बलजिंदर सिंह परवाना जो अंदर हुए तो हमारे को तो चलो दुख हुआ है, लेकिन कई बंदों को जो है ना उनके घर उजड़ गए जो बच जाते अगर परवाना जी होते मेरे हिसाब से। क्या लग रहा है कि इस जो इनको जेल भेजा के इसमें सियासत खेली गई है सारी? देखो बिल्कुल सियासत ही है इसमें जो है, और कोई कोई दो राय नहीं है, सियासत है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो जो केस जो हमारे सामने आया है, जो उसके आधार पे बोल रहा हूँ, जो केस हमारे सामने है कि लाइसेंसी हथियार रखने पर सजा हो रही है, पहली बार सुन रहे हैं हम। और पाकिस्तान में अगर आपको कोई पाकिस्तान से कॉल कर देता है या आपका नंबर सेव है तो उसके ऊपर सजा हो रही है ना। अगर आपने जो है पुरानी 2 गाड़ियां भी रखी हुई है तो उसके ऊपर भी सजा हो रही है। और तो जो मतलब कि मर्सिडीज दिखाई जा रही है जिसकी शायद अब पासिंग भी खत्म होगी होगी, जो जिसकी कीमत 4 लाख रुपए भी 2 लाख 3 लाख रुपए जिसकी कीमत होगी, तो जिस बंदे के पास जो है सेकंड हैंड गड्डियां, पुरानी गड्डियां, उसको 10 करोड़ का जो अभी कह रहे थे कि मालिक दिखाया गया है, तो ये सारा प्रशासन का षड्यंत्र ही है। और कसूर कुछ भी नहीं निकला है, प्रशासन बताए। पहली बात तो ये है कि पोस्टर जो थे, आज भी फिर से बोलते हैं, पोस्टर फाड़े गए थे राजपुरा में। जी पंगा था राजपुरा में, बुलंगी पुलिस वाले कैसे उठा सकते हैं एक राजपुरा के शहरी को? अगर वहां के बोले जाते हैं SHO है, अगर उनको कुछ भी था तो अगर कोई बात थी वो फोन करते हैं यहाँ के SSP को कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसी बयाह पे उठाया जाता। उनकी घर की तलाशी लेना, ये सब कुछ करना, एक टेररिस्ट की तरह व्यवहार करना, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कभी किसी ने ये नहीं दिखाया कि यहाँ पर कम से कम मैं बता रहा हूँ कम से कम 70 से 80 लोग मैं जानता हूँ जिनको वो राशन हर महीने बांटते कि उनकी वजह से घर चलता है। कोई बताएगा कि बलजिंदर सिंह परवाना जी आज 3 महीने नहीं थे तो उनको राशन देने वाला कौन था? पीछे सरकार ने दिया राशन किसी को। तो उनके सामाजिक जो काम है, इससे पहले वो एम्बुलेंस लेकर हटे, ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है, तो वो कामों की कहीं पर कोई बातचीत नहीं की गई है। और जिसे बोलते हैं कि जिस तरह से उठाया गया है और जिस हिसाब से बताया गया, तो पता नहीं इस हिसाब से तो अगर सच्चा केस होता बंदा इतनी जल्दी बाहर आ ही नहीं सकता था। ये तो आपको भी प्रशासन सवाल पूछना चाहिए कि आपने किस बिना पे उठाया था, और आपने उठाया था, आपके पुख्ता सबूत क्या थे? सबूत कोई पेश नहीं की गए है। तो यही बात है, ये तो सबको पूछना चाहिए, पूरे जो है पंजाब के लोगों को पूछना चाहिए। आज इनके साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। एक छोटी सी घटना है, पोस्टर ही फाड़ दिया है, पर कई लोग कई इस तरह की हरकतें करते हैं जो सामाजिक के लिए या पुलिस के अनुकूल नहीं होती है। फिर लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में लड़ाई करा दी गई है ये? देखो लड़ाई कराने वाले भी जो है वो नेता ही हैं। आजकल एक रोला मचा हुआ है, कहते जी पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वो हिंदू है ना, आपने सुना हो? ये मैं उन लोगों सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नेता की कभी कोई जात होती है? मेरे को तो कोई ऐसा नेता नहीं मिला हुआ जिसकी जात होती है। अगर जात होती तो कैप्टन जो है गुटका साहब की कसम खाकर उसको निभाता।
तो सरकार की कोई ये सब जो है आपस में जो लड़ा रहे हैं और जो लड़वाने वाले हैं, ये सब देखो, इनके काम देखोगे आप, ये 1 रुपए का काम नहीं करता। इनसे पूछो, इनका इतनी महंगी गाड़ियां, ये सिक्योरिटियां, ये कहाँ से आ जाती है? ये कहाँ से घर का खर्चा चला रहे हैं जब ये कोई काम ही नहीं कर रहे हैं? लेकिन फिर भी इनका सब कुछ पैसा है हमारे से ज्यादा। ये खड़े होकर बोलते हैं हम 4 करोड़ देंगे, हम 1 करोड़ देंगे जी, हम इनाम देंगे। तो 1-1 करोड़ रुपए की इनाम की जो घोषणा कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि हर कोई हमारे और परवाना जी जैसा नहीं हो सकता है कि जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि आप पैसा दो जिसका नाम है तो बदनाम कर रहे हैं बस। वो जेल जाते हैं, जेल जाने के भी उनको पर डे के पैसे मिलते होंगे, भी तुम्हें 50,000 1 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन तुमने हरमंदर साहब के बारे में बुरा बोल लो, सिखों के बारे में बुरा बोल लो, संतों के बारे में बुरा बोल लो, तो सारा पैसों का ही है। और जैसे हम देखते हैं कि ट्वीट भी होता है, तो उसमें भी आपने देखा होगा, मैंने सबसे पहले ये खुलासा किया था कि जो ट्वीट होती है तो हीरो हीरोइन जितने भी होते हैं, स्टार जिन्हें इनको पैसा मिलता है, उसके बाद ये खुलासा हुआ था। तो ये पैसे देके कराई गई एक नफरत है, इसमें हम लोग को बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। हमें हिंदू से किसी नहीं करना चाहिए, ना मुसलमान करना चाहिए। ये सब एक इलेक्शन जीतने का जो है प्रोपगंडा है और कुछ नहीं है मेरी नजर में। अब लग रहा है कि कुछ कोई समाज सेवा होगी, पर थोड़ा परवाना जी थोड़ा देख कर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इनको एक पोस्टर फाड़ने पर ही जेल भेज दिया गया। कोई लग रहा है कि अब कुछ अंदर ही घर में बैठेंगे या कुछ और कोई समाज सेवी काम करेंगे। नहीं देखो जी, मैं परवाना वीर जी को जानता हूँ, घर में तो बैठने वालों में से वो नहीं है, ठीक है। वो इंसान है जो कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, तभी मैं उनके साथ खड़ा हूँ और जिंदगी भर खड़ा रहूंगा। उस समय परिवार भी मौजूद था, परिवार भी बता रहा था भी कि हमें भी कुछ नहीं बताएगा, हमें बार बार कह देते थे कहीं उधर पे हैं या उधर पे हैं। बच्चे सहमे हुए नजर आए थे, आज खुशी का माहौल नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हो इसको? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी किसी के घर साथ ऐसा होगा अगर, तो उसका परिवार सहमेगा ही सहमेगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। और जब वो एक ये होता है, देखो आकार नहीं मिलता है इस चीज को, उस टाइम आकार नहीं था कि केस कहाँ तक जाएगा, इसकी भी क्या क्या होगा। लेकिन जब एक जिसे बोलते हैं कि चालान पेश हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि यहाँ तक केस सीमित है, उस टाइम तो वो उनको जब पता लग गया तो परिवार बिल्कुल नहीं डरा हुआ था, क्योंकि परिवार को पता था कि ये सारे झूठे आरोप है। परिवार को भी तो हो सकता है ना कि यार कुछ सच्चा आरोप हो, सच में तो नहीं कुछ ऐसा है। लेकिन जब उन परिवार को पता लग गया कि ये सब झूठे आरोप है, हमारा ये सब कुछ तो बच्चा कर ही नहीं सकता है, तो उनका डर वहीं पर ही खत्म हो गया था। डर दो चीजों का होता है कि एक तो प्रशासन जो है वो कोई गलत कार्रवाई ना कर ले, और जो हमारा जो है बच्चा है वो कोई गलत काम ना कर ले। तो वो जब डर निकल गया तो वो नहीं थे, उनमें कोई डर नहीं था। और खुशी की लहर तो ऑब्वियसली जब कोई घर आएगा तो खुशी होगा। जो सूरी है हिंदू नेता, उनका भी पुतला आपने फूका था, वो किस लिए फूक दिया था? देखो, उन्होंने सिखों की जो है सिख छोड़ो, या सीधा बोलो कि बहु बेटियों के लिए बहुत गंदी शब्दावली का प्रयोग किया था, बहुत गंदा बोला गया था। एक तिलक लगाकर एक हिंदू नेता बनने की कोशिश करके, जो कि वो लोग नहीं है, और उसके बाद जो है ये बोले, तो ये सब जगह दिखाया जाता है कि ये देखो हिंदू क्या कर रहे हैं। हमारा अगर जो है कि पाकिस्तान में भी दिखाया जाता है, और भी जितने दुश्मनों के पेज है सब जगह ये जाते हैं। तो इन बातों के लिए आकर कि तुम लोग सिखों के बारे में, उनकी बहन बेटियों के बारे में गलत बातचीत बोल रहे हो, और तुम्हारा कोई पुतला भी ना फूके, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने ही फिर ये था पुतला फूका था। उसके बाद मैंने आरटीआई डाली थी, और इनकी ताकत देख लो, मैंने आरटीआई डाली थी, कितने गनमैन है, कितना क्या है, कितने केसेस है, सब डाला था मैंने। लेकिन मुझे सरकार ने बस एक लाइन में लिख के दे दिया कि ये सब कॉन्फिडेंशियल है, हम आपको इसका जो है बिल्कुल भी कोई भी जो है बता ही नहीं सकते, ये कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं बताएंगे। हमने कहा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਝੁਕਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।